एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 के आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको जो मिलेगा पूरे यूट्यूब पर एक वीडियो में इतना कम समय में आपको कोई नहीं देगा। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि आखिरकार इस वीडियो में क्या क्या मिलने वाला है आपको। सबसे पहले आपको मिलेगा कि कितने आवेदन भरे गए हैं, ठीक है। उसके बाद मिलेगा आपको कि जो आपकी एग्ज़ाम की जो डेट है, आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगा हर एक जो कैटेगरी वाइज, चाहे भूतपूर्व सैनिक हो, संविदा वाले हो, जनरल वाले हो, ओबीसी वाले हो, सबकी कितनी कितनी वैकेंसी है। टोटल 1200 वैकेंसी के हर एक कैटेगरी वाइज वैकेंसी इस वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद बताऊंगा कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी ईजी है, आपको वो भी इस वीडियो में पता चलने वाला है। साथ ही आपको पता चलेगा कि जो कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और कौन सी शिफ्ट ईजी थी। सबसे मेन और सबसे महत्वपूर्ण इस वीडियो का है कि एक एक जो कैटेगरी है, जैसे कि जनरल में कितने पद भरे गए, कितनी पद है और कितने उसमें आवेदन डाले गए, एक सीट के लिए कितना कंपटीशन है, आप इस तरह से भी देख पाएंगे इस वीडियो में। उसके बाद लास्ट में तो मैं एक्सपेक्टेड कटअप बताऊंगा आपके लिए, ठीक है। और इसके बाद में संविदा, ई पीडब्ल्यूडी और भूतपूर्व सैनिक सबकी आपको इस वीडियो में कटअप मिलेगी, चाहे मेल हो या फीमेल हो। चलिए, मेरा आपको उद्देश्य है कि कम समय में आपको सबसे ज़्यादा कंटेंट दिया जाए। सबसे पहले बात करते हैं साथियों, टोटल आवेदन कितने भरे गए। तो आपको मैं बता दूं 3,67,000 फॉर्म टोटल डले हुए हैं, ठीक है। अगर हम देखें कि एक सीट के लिए एवरेज कट ऑफ मतलब एवरेज जो कंपटीशन है वो कितना है, तो वो है 353। यानी कि आप 3,67,000 को जब डिवाइड करेंगे तो आपको इतना देखने को मिलेगा। एग्जाम पैटर्न आप सब जानते हैं कि 100 नंबर का पेपर था, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन आए थे 20-20, ठीक है। 1.4 की नेगेटिव मार्किंग थी। तो जो अब थोड़ा सा जो वैकेंसी है हमारी, इसके बारे में हम इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। आप सभी जानते होंगे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज़ें। नोटिफिकेशन जब आया था 30 अप्रैल को, आवेदन शुरू हो गए थे 7 मई को, अंतिम तिथि 23 मई थी। इसके बाद फॉर्म में सुधार थे, 26 मई तक हम कर सकते थे। परीक्षा आपकी जो आयोजन हुई थी वो 24 जून से लेकर तो 8 जुलाई तक आपकी आयोजन हुई थी, ठीक है। आंसर की आपकी जो डाल वो बाहर हुई थी वो हुई थी 10 जुलाई को। तो ये बेसिक बेसिक आपके एग्जाम के बारे में हो गया। अब हम जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण इसका कि भाई कौन सी कैटेगरी का कितना जो वैकेंसी है वो अवेलेबल है, ठीक है। हम सबसे पहले बात करते हैं, टोटल 1200 पद हैं। जनरल की बात करूँ जो ओपन है ना, ओपन की बात करूँ तो सिर्फ 63 का मतलब पद है सिर्फ। और वहीं बात करूँ जनरल फीमेल की तो सिर्फ मात्र 34 पद है। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 23 बॉयज़ के पद हैं। उसके बाद 23 मतलब 13 पद, माफ़ करना 13 पद है मात्र गर्ल्स का। एससी की बात करूँ तो 38, और एसटी जो एससी गर्ल्स है उनके लिए 20, और एसटी की बात करूँ तो 47 पद बॉयज़ के लिए हैं, 25 पद फीमेल के लिए हैं। ओबीसी की बात करूँ तो 63 पद हैं और 34 पद हैं जो फीमेल के लिए। ये जो आंकड़ा है आपको मैं बता दूं, ये जो 27% आरक्षण है उसके बेस पर इतना ये डाटा आपके पास आया है। अब भूतपूर्व सैनिक की बात कर लेते हैं। भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो देखिए इनकी कितनी वैकेंसी है। आप महिला की देख सकते हैं 84, 156 है यहाँ पे ओपन बॉयज़ की, ठीक है। लगभग आप देखेंगे कि 250 के आसपास ये हो जाएगी। यानी कि इतनी जो है वो तो उनकी है, भूतपूर्व सैनिक की। और इसके बाद बात करूँ मैं, आप संविदा कर्मी की देखिए, बॉयज़ की है 389 और महिलाओं की है 211। यानी कि इनकी वैकेंसी आप देखेंगे टोटल तो कितनी हो जाती है। यहाँ पे हम मान ले 400, 500, 600, यानी कि 600 से भी ज़्यादा। आप ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन में ही दे के रखा है, मैं कहीं एक्स्ट्रा नहीं लेके आया हूँ। जो नोटिफिकेशन दिया था 1200 वैकेंसी का, मैंने वहीं से निकाला है। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में देखा था कि भाई बहुत सारे लोग बोल रहे थे इतनी वैकेंसी नहीं है संविदा वालों की, भूतपूर्व सैनिक वालों की ऐसी नहीं है। तो ये आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख रहे हैं उसका उसमें मैंने बताया आपको। आगे जानते हैं भाई हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी थी और कौन सी ईजी शिफ्ट थी। तो देखिए हार्ड शिफ्ट की बात करूँ तो 24 जून की जो प्रथम शिफ्ट थी वो हार्ड थी और सेकंड शिफ्ट भी हार्ड थी। उसके बाद में जो 25 जून को सेकंड शिफ्ट थी वो हार्ड थी। 26 जून को पहली और दूसरी दोनों हार्ड थी। 27 जून को पहली हार्ड थी और सबसे आसान जो थी वो 27 की जो सेकंड शिफ्ट थी वो थी। इसके बाद बात करते हैं 30 जून को दोनों मॉडरेट रही। 1 जुलाई को दोनों हार्ड रही। 2 जुलाई को ये जो पहली शिफ्ट थी वो हार्ड थी और दूसरी मीडियम थी। इसके बाद 3 जुलाई को काफ़ी ईजी शिफ्ट आई थी और जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था 3 जुलाई को वो हार्ड शिफ्ट थी। 4 जुलाई को दोनों कठिन आई। और 5 जुलाई की बात करें तो एक जो पहली वाली मॉडरेट थी और उसके बाद हार्ड आई थी, ठीक है। आप टोटल देखते हैं कि भाई 17 शिफ्टों में एग्जाम हुई है, जिसमें 11 शिफ्ट मॉडरेट आई है और 17 शिफ्ट, माफ़ करना 17 शिफ्ट तो सबसे अधिक हार्ड आई थी और आसान आई थी 2 शिफ्ट। टोटल कितनी वो हुई है तो 17, 18 और एक 28, 2 30, यानी कि 30 शिफ्ट में आपकी टोटल एग्जाम
हुई है, ठीक है। आपको पता चल गया कि 30 शिफ्ट में एग्जाम हुई है जिसमें 17 हार्ड थी और 11 मॉडरेट थी। आगे बढ़ते हैं साथियों, ये जो सबसे मेन है इस वीडियो का मकसद, इस वीडियो को ये बताना कि एक जो आपकी कैटेगरी है उसमें कितना कंपटीशन है। यहाँ पे बात करूँ मैं जर्नल के पद टोटल यहाँ पे 1200 की बात हो रही है। इसमें अलग अलग जो संविदा और जो सब कुछ मिलाकर ही ये जो पद है जर्नल के वो 324 है, ठीक है। जिसमें टोटल आवेदन हुए हैं जर्नल की तरफ से 41,858, यानी कि अगर आप इनको डिवाइड करेंगे तो एक सीट के लिए मात्र 129 कंपटीशन है। लेकिन ये वो बंदे होते हैं जो सबसे मेन रहते हैं, यानी कि सबसे हार्ड कंपटीशन भले ही यहाँ आपको कम दिख रहा हो लेकिन जनरल में रहता है। इसके बाद बात करूँ मैं साथियों, ये हमारा है ओबीसी। ओबीसी मतलब माफ़ करना ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस की 120 वैकेंसी है सारी मिलाकर। जिसके बाद ईडब्ल्यूएस में आपको 13,657 फॉर्म डाले गए हैं और एक के लिए आपको 114 का कंपटीशन झेलना है, ठीक है। ये आप जनरल की हो गई, ये ईडब्ल्यूएस की हो गई। अब हम आते हैं ओबीसी पे। सबसे ज़्यादा फॉर्म डाले गए हैं ओबीसी के 1,52,378 और एक सीट के लिए ओबीसी का कंपटीशन है 470 और वैकेंसी है मात्र 324, आप देख सकते हैं। इसके बाद एक बंदा फाइट कर रहा है एक वैकेंसी के लिए 470 लोग। ये बात करते हैं हम, ये है एससी की। एससी की 192 टोटल वैकेंसी है, फॉर्म डाले गए हैं 91,368 और एक सीट आप देखेंगे तो 476 का कंपटीशन है, यानी कि ओबीसी से भी तगड़ा कंपटीशन आपको एससी में देखने को मिल जाएगा। एसटी की बात कर लेते हैं, 240 टोटल फॉर्म है, 68,404 फॉर्म डाले गए हैं और 285 एक का कंपटीशन है, यानी कि एक सीट के लिए 285 का कंपटीशन है, ठीक है। अब जर्नल की आपको सबसे कम दिख रही होगी, लेकिन जो कि इन जो भी कैटेगरी है इनसे जो बेस्ट निकलेगा वो आपको जनरल में देखेगा, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। एस्पेक्टेड कटअप की बात करता हूँ मैं साथियों, बॉयज़ की बात करता हूँ सबसे पहले। तो बॉयज़ की बात करूँ तो ये जो कटअप आपको दिख रही है यहाँ पे आप एक माइनस कर सकते हैं बस। इसके अलावा आपको कुछ भी देखने को दिक्कत नहीं आएगी। जर्नल की जो बॉयज़ की है वो आपको 78 से लेकर तो 83 तक दिख सकती है। ओबीसी की बात करूँ, एक अनुमानित कटअप है ये, कोई ऐसा तो है नहीं। उसके बाद बात करूँ ओबीसी की तो आपको 77 से लेकर 81 तक दिख सकती है और ईडब्ल्यूएस की 75 से लेकर 79 तक दिख सकती है। एससी की बात करूँ तो 73 या इसमें एक आध माइनस भी हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद 73 से 77 तक हो सकती है। एसटी की बात करूँ तो ये तो परफेक्ट दे कर रखा है, 67 से लेकर तो 71 के बीच में जा सकती है। आप माइनस कर सकते हैं तो ओबीसी में भी एक माइनस कर सकते हैं और ईडब्ल्यूएस में मेरे अकॉर्डिंग एक बढ़ा सकते हैं आप, 76 के आसपास आपको देखने को मिलेगी इसके प्लस, इससे कम जाने की उम्मीद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं और अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप +2 -2 कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि हार्ड है तो आप +2 देख कर चलिए इसको, आपको लग रहा है कि भाई इजी थी तो -2 करके चलिए बस। इसके अलावा आपको कोई मतलब ज़्यादा कटअप में जो अंतर है ना वो देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं बात करूँ यहाँ पे गर्ल्स की, तो साथियों जो गर्ल्स है जनरल की उनको मैं बताऊँगा यहाँ पे 76 नंबर, इसके प्लस उनके नंबर होने चाहिए। ओबीसी की बात करूँ तो इसमें आपको 75 के नंबर के प्लस होने चाहिए। इसके बाद गर्ल्स की बात करूँ ईडब्ल्यूएस तो आपके 74 के प्लस नंबर होने चाहिए। एससी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 71 के आसपास के इसके प्लस नंबर होने चाहिए और अगर एसटी की कोई गर्ल्स है और उनके 65 नंबर हैं तो इतने में उनके प्लस में चांस बन सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि इजी शिफ्ट है कि हार्ड शिफ्ट है उसके ऊपर, ठीक है। अब भाई बात कर लेता हूँ भाई जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं, क्योंकि हर वीडियो में मुझसे नाराज़ हो जाते हैं कि भैया उसकी कटअप नहीं बताते हो। तो साथियों सबसे पहले मैं बात करूँ, मिनिमम जो स्कोर है आपका 40 होना चाहिए, ये तो मतलब पासिंग स्कोर है, इससे कम में तो आप काउंट ही नहीं होंगे। अब मैं बात करूँ यहाँ पे सबसे पहले एससी वालों की, तो एससी वालों के अगर 45 के आसपास नंबर है, 45 या 48 के आसपास, तो आपका काम हो जाएगा। एसटी वालों का लगभग इतना ही होना चाहिए, 45। एससी वालों का आप 48 तक जोड़ सकते हैं। ओबीसी का कोई अगर पीडब्ल्यूडी वाला है तो 52 के आसपास होंगे या 50 भी चलेंगे और जनरल वाला है तो मात्र 55 उसके नंबर होने चाहिए, तब जाके आपको जो है यहाँ पे नंबर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूँ भाई जैसे कि जो संविदा वाले हैं या जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए क्या स्कोर हो सकता है, तो आप ये जो कैटेगरी देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स की दोनों की, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मात्र 10 नंबर कम कर लेना है माइनस, क्योंकि आपकी सीट बहुत ज़्यादा है। कम तो आप मान लो अगर 10 नहीं तो 12 तो कर ही सकते हैं, यानी कि अगर हम 12 करके देखें तो 65 के आसपास जनरल की आपको बॉयज़ की जाती दिखेगी और इससे कम आपको 76, यानी कि आपको माफ़ करना, आपको 65 नहीं दिखेगी, यहाँ पे आपको 70 के आसपास आप जनरल की मान सकते हैं बॉयज़ की, है ना।
गर्ल्स की आपको 66 देखने को मिल जाएगी। मैंने इसका काउंट कर दिया था, बॉयज़ का नहीं किया था, ठीक है। अब बॉयज़ की ओबीसी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको बॉयज़ की जरूर देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे 67। और ईडब्ल्यूएस बॉयज़ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 64 के आसपास देखने को मिल जाएगी। एससी बॉयज़ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 60 के आसपास देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे एसटी की बात करूँ तो 60 से भी कम यानी कि 58 भी आपके नंबर है एसटी बॉयज़ की, तो उसका काम हो जाएगा। गर्ल्स की बात कर लेता हूँ, 66 मैंने अभी बताया जनरल की। उसके बाद ओबीसी की तो 65 भी चल जाएगा गर्ल्स के लिए। उसके बाद में यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ये 62 भी काम चल जाएगा, 62 पे भी उनका काम हो जाएगा। और उसके बाद बात करूँ मैं एससी की गर्ल्स की, तो जो ईडब्ल्यूएस और संविदा मतलब भूतपूर्व और संविदा वाले हैं तो उनके 60 नंबर भी हैं तो उनका काम हो जाएगा। एसटी में यहाँ पे आपको 55 के प्लस नंबर होने चाहिए, आपका काम हो जाएगा। तो साथियों मैंने कोशिश करी है आपको हर एक जानकारी देने की, हर एक चीज़ को आपने डिटेल के साथ आपको आपके सामने रखा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। पहली बार आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक सब्सक्राइब मोटिवेट करता है हमें अगला वीडियो बनाने के लिए। जल्दी मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।